देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज मंत्री है। टीवी में आने के लिए, इनको मीडिया में आने के लिए कुछ भी बोल देते। 2 किलोमीटर निर्माण शुरू करने के बाद ठेकेदार ने ये कहते हुए बंद किया कि इस फंड में पैसा नहीं है, जिनमें सड़क बड़े बड़े गड्ढों से भरा पड़ा हुआ है। ये तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि खाली कोंडागांव जिला का ये काम नहीं कर सकते 31 तारीख तक। छत्तीसगढ़ सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी ने कहा है कि 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ जितने भी पीडब्ल्यूडी सड़क है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोंडागांव जिले के अधिकतर सड़क है आज तक अब तक शुरू नहीं हुआ है, न बनने की कगार में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार की सड़क की स्थिति है। सर, आप बताइए कि किस प्रकार कोंडागांव क्षेत्र की सड़क है। देखिए, मैंने उनका बयान अभी अभी सुना, अरुण साव जी का। देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज मंत्री है। इनको प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं। खाली ये टीवी में आने के लिए, इनको मीडिया में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आप ये बताइए, क्या 31 जनवरी तक संभव है कोई रोड बन पाना? आप विश्रामपुरी रोड की बात कर, ये तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि खाली कोंडागांव जिला का ये काम नहीं कर सकते 31 तारीख तक, क्योंकि उसकी भी प्रक्रिया होती, टेंडर लगता है, फिर टेंडर खुलता है, उसमें 15 दिन का समय होना, 1 महीने का प्रोसीजर ये होता है। कई रोड ऐसे हैं जिनके टेंडर नहीं लगे हैं और ये फिजूल की बात करते हैं। तो ये किसी भी तरह का सा उचित बात मेरे को नहीं लगती। मंत्री है, मंत्री को इस तरीके का बयान से बचना चाहिए। हमारे साथ वो वकील हैं पीछे से और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। विश्रामपुर की सड़क जो अभी टेंडर भी लगा है, 5.5 किलोमीटर की सड़क है और जो भारत माला से जुड़ने वाले, क्या स्थिति होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जैसा कि आप सबने देखा होगा कि 2022 में जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पेच रिपेयर का काम किया जा रहा था, 2 किलोमीटर निर्माण शुरू करने के बाद ठेकेदार ने ये कहते हुए बंद किया कि इस फंड में पैसा नहीं है। ये विसंगतियां का परिणाम ये रहा कि आज पूरा ये अंतर्राज्यीय सीमा वाला विश्रामपुरी अमरावती रोड हमारे कोंडागांव जिले में, जिनमें सड़क बड़े बड़े गड्ढों से भरा पड़ा हुआ है। अब कहीं तो सड़क दिखता ही नहीं। ये एक तरह का घोषणावीर मंत्री को अपने बयान से सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और जो कि 31 जनवरी तक संभव नहीं है। नगरीय रास्ता आप देखे होंगे कितनी जर्जर स्थिति है, क्योंकि सीमावर्ती बॉर्डर है और 3 जिला जैसे धमतरी हुआ, कांकेर हुआ और कोंडागांव जिला से मिलती हुई है और साथ में उड़ीसा से टकराती है। वो पूरी तरह जर्जर है। बिल्कुल, केवल ये नगरी बोरई रोड ना कहे, कोंडागांव जिले के लगभग आधे से अधिक सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। जैसा कि मैं विचरण करते रहते हैं, हम सब लोग तो देखते हैं। वहां तो अभी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विगत 10 दिनों में कार्य प्रारंभ होना असंभव है। अब ये मैं समझता हूँ ये अपना बयानबाजियों से सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, किस प्रकार की सड़कें हैं क्षेत्र में, कौन से गांव से? हम लोग सीखा गाँव से हैं। ग्रामीण सड़क सब ठीक है? नहीं, वैसे घर में तो नहीं है, मतलब गड्ढा बहुत ज्यादा है। जैसे अंदर घुस जाओगे तो, जैसे रोड में निकल जाओगे तो वहाँ ठीक ठाक है। तो बनना चाहिए सड़क। हाँ, बनना चाहिए। अंदर का भी जो गली होता है वो भी बनना चाहिए, क्योंकि गली भी ऐसा नहीं है कि एकदम जाके अच्छा धूल मिट्टी से बहुत भरा पड़ा है। विश्रामपुरी सड़क भी देखो बराबर जाता है। हाँ, बिश्रामपुर रोड तो आने जाने के लिए भी, जैसे गाड़ी वगैरह जाते हैं तो पूरा गड्ढा बहुत ज्यादा भर गया है। किस प्रकार की ग्रामीण सड़क है? विश्रामपुरी रोड में ही मेरा घर है और पिछले टाइम हम लोगों ने विश्रामपुरी में जब गड्ढा हुआ था, धूल का भवंडर से पूरा विश्रामपुरी रोड भरा पड़ा था, तो हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से भी हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद विभाग ने लिपाई पोताई करके गड्ढा रिपेयरिंग किया था। उसके बाद 1 महीना चलने के बाद फिर से गड्ढा हुआ और अभी सुनाई में आ रहा है कि रोड नया बनना है। और नया बनना है, ठीक है, भारत माला से वो रोड जोड़े जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं भी देते, लेकिन विश्रामपुरी रोड तो इतना खराब है, वो जब भारत माला रोड से टच होगी तो आवागमन ज्यादा होगा। और मेरा कहना है कि वो रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि चौड़ीकरण होगा तो ज्यादा सुविधा मिलेगा। अब उसी के ऊपर आप नए बनाओगे, बोल रहे हो, देख रहे हो स्थिति कितना गड्ढा है, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी एक गुजारिश है कि जब आप रोड बना रहे हो, भारत माला से जोड़ रहे हो, तो विश्रामपुरी रोड भी का चौड़ीकरण होना चाहिए और नए तरीके से बहुत अच्छे से बनना चाहिए, ताकि आप वहां से लोड गाड़ी भी चल सके, आवागमन के लिए भी, आना जाने के लिए जितना सुविधा मिल सके, परेशानी ना हो। बांसकोट, गमरी और अमरावती सड़क जो कोंडागांव से भी जोड़ता है, वो भी पूरी जर्जर स्थिति है। क्या होना चाहिए उनको? वो भी नए तरीके से, जो अभी हमारा नगर पंचायत के इस काल की रोड बन रही है,
नए सिरे से, वैसी वो रोड भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसी में लिपाई पोताई करके अपना काम को दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार को नए तरीके से, नए प्रकार से रोड को बहुत अच्छे तरीके से बना के उसको संचालन करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि केशकाल विधानसभा में बहुत सारे ऐसे रोड हैं, जो कुंडवाड़ी रोड हो गई, छोटे राजपुर, और सबसे दुख की बात है कि छोटे राजपुर वाली जो रोड है वो 1 महीना पहले हमारे केशकाल के विधायक जी के द्वारा भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक वो कार्य चालू नहीं हुआ है। तो आप बताइए, हमारे साय जी बयान दे रहे हैं कि 31 जनवरी तक पूरा गड्ढे भर दें, ये संभव नहीं है। तो ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। जब यहाँ भूमि पूजन होने के बाद भी काम चालू नहीं है, आप बोल रहे हैं पूरे प्रदेश में गड्ढे भर दे जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये थे कुछ ग्रामीण जिनका स्पष्ट कहना है कि जो केशकाल विधानसभा क्षेत्र आने वाले जो सड़क, ग्रामीण सड़क है पीडब्ल्यूडी विभाग का, वो पूरी तरह जर्जर है। वर्तमान में आपको बता दूं कि कोंडागांव जिला की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र, बांसकोट, नगरी, बोराई और जो नगरी होते हुए धमतरी जो जाता है, वो पूरी तरह जर्जर है और सालों से वो जर्जर स्थिति में बना हुआ है। जो जिस प्रकार से साहू जी ने घोषणा किया है कि 31 जनवरी तक सभी सड़कें बन जाएगी, लेकिन आम जनता का ये कहना है कि प्रैक्टिकली नहीं है, जुमलेबाजी बात करें। अब देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर कितनी गंभीर लेती है और ये सड़क कब पूरा करती है। प्रकाश नागा, 24 केशकाल।